नमस्कार साथियों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। हिट एंड रन कानून का विरोध, ट्रक ड्राइवर बोले सरकार का आश्वासन झूठा साबित हो रहा, फिर से आंदोलन करेंगे। ऑल इंडिया ट्रक यूनियन ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से हिट एंड रन कानून के विरोध में जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि इस कानून के दायरे में ट्रक चालकों के अलावा कार, बस, टेम्पो, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल चालक भी आएंगे। ऑल इंडिया ट्रक वेलफेयर एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महावीर सिंह शेखावत ने ये नए कानून में जो की है, एक बार फिर से आश्वासन को लेकर ज्ञापन दिया। मामाओं के 73 लाख ऑनलाइन गेम में हारा भांजा बेटियों की शादी के लिए करवाए थे जमा, 3 साल में 450 ट्रांजैक्शन कर खाते खाली किए। 2 साल में एक भांजे ने अपनी 4 मामाओं के बैंक खातों से 73 लाख रुपए साफ कर दिए। ये पैसा चारों भाइयों में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जमीन अधिग्रहण से मिले थे, जो उन्होंने अपनी बेटियों की शादी के लिए बैंक में जमा कराए थे। इनमें से एक भाई की 2 बेटियों की शादी 12 मार्च को फिक्स कर दी गई। जब शादी का सामान खरीदने के लिए बैंक खाता संभाला तो सब चौंक गए। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट जरूर करें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। पश्चिमी विक्षोभ का एक बार फिर से राजस्थान में असर, राजस्थान के 13 जिलों में एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी। जयपुर में आज एक बार फिर से घना कोहरा छाया रहेगा, कहीं धूप मिलेगी तो कहीं बारिश का अलर्ट जारी। राजस्थान के मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। नया पश्चिम विक्षोभ एक्टिव होने की वजह से राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ साथ बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। उधर कोटा, बूंदी, बारा झालावाड़ में एक बार फिर से हल्की से मध्यम बारिश और घने कोहरे के साथ साथ शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। नागौर के साथ साथ सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए 12वीं बोर्ड की परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह में 10वीं की मार्च में संभव टाइम टेबल इसी सप्ताह जारी होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की कक्षा की मुख्य परीक्षाएं फरवरी के अंतिम सप्ताह में, 10वीं के मार्च के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। मुख्य परीक्षा को लेकर बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल इसी सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। आमतौर पर 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मार्च में शुरू की जाती है, लेकिन इस बार अप्रैल और मई में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव को देखते हुए पहली बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासन 12वीं की परीक्षाएं फरवरी में शुरू करने का मानस है। किसान पिछले 7 सप्ताहों से जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, परेशान। मूंगफली किसानों का 50 लाख का भुगतान अटका, नहीं हो रहा कोई सुनवाई। मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद प्रक्रिया अधिकारियों के मिसमैनेजमेंट का शिकार हो चुकी है। किसान पिछले 7 दिनों से परेशान है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मूंगफली की खरीद के लिए उसे बोरियों में भरकर वेयर हाउस भेजा गया, लेकिन नेफेड, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ से जुड़े वेयर हाउस संचालकों ने उसे लेने से इनकार कर दिया। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रणथंभौर में बाघ सुरक्षा खतरे में, बाघों से ज्यादा आईएफएस भिड़े, 114 बिल रोके, नतीजा संरक्षण प्लान धराशायी, टाइगर मिसिंग, शावक मार रहे हैं। रणथंभौर में बाघ सुरक्षा खतरे में है। 4 माह से लापता बाघिन T79 की गुत्थी सुलझी नहीं। अब T128 को 2 माह से खैर खबर नहीं, करौली जाने की बात की जा रही है, लेकिन परिणाम पता नहीं है। जंगल के बाहर पेरी में घूम रहे दर्जन भर बाघों के संरक्षण का कोई प्लान नहीं बन रहा। इसकी मुख्य वजह यह दोनों आईएफएस, डीएफओ और फील्ड डायरेक्टर से झगड़े। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही, जज के फर्जी साइन पर 28.50 लाख की धोखाधड़ी, बाली कोर्ट के कर्मचारी से 2 के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस जुटी जांच में। पाली के जज ने फर्जी साइन कर 28.5 लाख रुपए का भुगतान कोर्ट कर्मचारी अपने दोस्त के खाते में करवा दिया। मामला पकड़ में आने पर जज के निर्देश पर कोर्ट के सीनियर रीडर ने कोर्ट कर्मचारी सहित एक अन्य युवक के खिलाफ बाली थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। बाली एसएचओ विक्रम सिंह सांधु ने बताया कि अपर सेशन न्यायालय बाली के सीनियर रीडर भंवरलाल ने रिपोर्ट दी। उन्होंने बताया कि 9 जनवरी को एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एमएससी लिपिक विधिक ने इसके लिए 28.50 रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने निकल कर आ रहा है। सरिस्का के सबसे उम्रदराज बाघिन S2 की मौत, 4 शावक दे चुकी है जन्म। पूंछ में संक्रमण के चलते चल रहा था इलाज। वर्ष 2004 में बाघिन भी है सरिस्का को आबाद करने वाली सबसे उम्रदराज बाघिन ST2 की मौत हो गई है। उसकी पूंछ में हुए संक्रमण का इलाज चल रहा था।
बागिन की एक जगह बैठी रही, कोई मूवमेंट नहीं होने के कारण शाम 5 बजे उसकी मौत की पुष्टि हो गई। वर्ष 2008 में पहली बार बागिन थी जिसे रणथंभौर से अलवर से सरिस्का लाया गया। इसके बाद सरिस्का में दोबारा से बाघों की दहाड़ गूंजी उठी थी। वहीं भूमि के बदले भूमि मामलों की जांच कराएगी सरकार। यूडीएच मंत्री ने गहलोत सरकार की भूमि के बदले भूमि योजना को 7 दिन में रिपोर्ट मांगी। यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा ने सचिवालय में विभाग के अफसरों से गहलोत सरकार को जमीन के बदले जमीन के प्रकरणों की जांच की रिपोर्ट 7 दिन में मांगी है। खर्रा ने जेडीसी के निर्देश दिए कि 5 वर्षों से भूमि के बदले भूमि के कितने प्रकरण आए उसकी पूरी सूचना दी जाए। खर्रा के लहजे साफ है कि नई भजनलाल सरकार सबसे पहले गहलोत सरकार की भूमि के बदले भूमि मामलों की जांच कराएगी। उन्होंने अफसरों से कहा, गहलोत राज की तरह अब भूमि के बदले भूमि से संबंधित फाइलों के भविष्य में पूरी नजर रखी जाएगी। पर्यटकों का लक्षद्वीप के समर्थन में मालदीव का बहिष्कार। 250 ट्रैवल एजेंट्स के 1044 लोगों ने मालदीव की बुकिंग करवाई, अब 60% कैंसिल करवा दी। भारत और मालदीव के बीच विवाद के बाद मालदीव जाने वाले टूरिस्ट के सामने संकट खड़ा हो गया है। यात्रियों ने मालदीव जाने के लिए 2 महीने पहले ट्रैवल मैनेजमेंट के जरिए बुकिंग की थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी की यात्रा टालने लगे हैं। यात्रियों का कहना है कि देश नहीं विश्व में लोग प्रधानमंत्री को पसंद करते हैं। ऐसे में देशभक्ति के नाते मार्च तक की यात्रा कैंसिल कराकर मालदीव को सबसे बड़ा सबक सिखाना है। मंत्री बोले, बाबूलाल खराड़ी, बच्चे आप पैदा करो खूब, पीएम मोदी आपका मकान बना देंगे, फिर तकलीफ किस बात की। राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि बच्चे आप खूब पैदा करो, प्रधानमंत्री मोदी जी आपका मकान बना देंगे, फिर आपको तकलीफ किस बात की। खराड़ी के इस बयान के बाद सभा में मौजूद लोगों ने जमकर ठाले लगाए। मौजूद जनप्रतिनिधि इधर उधर देखने लगे। लाडनू की वसुंधरा ने किया राजस्थान का नाम रोशन, नेशनल पोल वॉल्ट में जीता रजत पदक, बचपन से हादसे में चली गई थी एक आंख की रोशनी। लाडनू की हीरावती की वसुंधरा खिलेरी ने लाडनू की नहीं पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। महाराष्ट्र में आयोजित नेशनल एथलेटिक टूर्नामेंट के पोल वॉल्ट में रजत पदक जीता है। रजत पदक जीतने वाली वसुंधरा राजस्थान की पहली खिलाड़ी बन गई है। वहीं एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बीकानेर में लगी प्रदेश की पहली ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन। 1.25 करोड़ रुपए की फिलिंग मशीन की कीमत, दूर होगी मिलावटी देसी शराब की शिकायत। प्रदेश में पहली ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन बीकानेर में श्रीगंगानगर शुगर मिल के खारा स्थित गोदाम में लगाएगी। इस मशीन से पौओं की आधुनिक तरीके से पैकिंग नई, नकली और मिलावटी देसी शराब की शिकायत समाप्त होगी। श्रीगंगानगर शुगर मिल में तैयार देसी शराब के करीब 10,000 ज्यादा पौओं की रोजाना सप्लाई बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले में होती है। ये ग्राहक की डिमांड का 30% है। 76% सप्लाई प्राइवेट कंपनियां करती है। रामगढ़ बांध की योजना के फर्स्ट फेज में शामिल करने की मांग उठी। जमरावगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा ने सीएम भजनलाल शर्मा को सौंपा ज्ञापन। पूर्वी राजस्थान नहर योजना के काम शुरू हो गया है। जमरावगढ़ विधायक महेंद्र पाल सिंह मीणा ने ERCP की राष्ट्रीय योजना घोषित करने की मांग, रामगढ़ बांध को योजना के फर्स्ट फेज में शामिल करने और जमरावगढ़ में सिंचाई परियोजना के बांधों को ERCP बांध सर्किट शामिल करने के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया भजनलाल सरकार को। मंत्री बनने के बाद पहली बार पाली पहुंचे कुमाऊं, स्वागत में शहरवासियों ने बिछाई पलक पावड़े, मंत्री सर्किट हाउस में करेंगे सुनवाई। मंत्री बनने के बाद पहली बार पाली पहुंचे सुमरपुर विधायक और पशुपालन और डेयरी गोपालन देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री के स्वागत में जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताएं, विभिन्न सामाजिक संगठनों और समाज की ओर से स्वागत किया गया। ब्यावर से पाली तक 29 जगहों पर उनका स्वागत किया गया। रात्रि विश्राम में पाली सर्किट हाउस में की। जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग बोले, सरकारी मुख्य सचेतक बोले, मेरे सभी विपक्षी विधायकों से मधुर संबंध, बेहतर तालमेल से विधानसभा चलाएंगे। जालोर से भाजपा के वरिष्ठ विधायक जोगेश्वर गर्ग को सरकारी मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया। विधानसभा में उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। गर्ग विपक्ष में रहते हुए बीजेपी विधायक दल के सचेतक थे। उनका नाम मंत्री पदों में दावेदार था, लेकिन अब उन्हें विधानसभा से बीजेपी सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। जहां इस वक्त की बड़ी और ब्रेकिंग खबर निकल कर आ रही है। 2024 का अंतरिम बजट महिला केंद्रित हो सकता है। महिला किसानों के लिए सम्मान निधि 6,000 से 12,000 करने की तैयारी। लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले मोदी सरकार महिलाओं के लिए बड़ी योजनाएं लाने की तैयारी में है। 1 फरवरी को आने वाले अंतरिम बजट को लेकर कई अहम घोषणाएं हो सकती है। बजट में महिला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि सालाना 6,000 से बढ़कर 12,000 रुपये हो सकती है। साथ ही आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को भी इसका लाभ मिल सकता है। जी हां, मोदी सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है।
भाजपा में आम चुनाव के लिए प्रत्याशियों का मंथन शुरू। पार्टी 2% से कम जीत हार वाली 48 सीटों पर दिग्गज नेताओं को उतारेगी। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए संभावित प्रत्याशियों पर मंथन शुरू कर दिया है। मोदी की गारंटी को नैरेटिव गट पार्टी की तरफ से जीत पक्की के लिए जैसे 48 लोकसभा सीटों पर कद्दावर नेताओं को उम्मीदवार बनाने की योजना बन चुकी है। जहां जीत का हार 2% से कम रहा, जिन पार्टियों का 35 से 52% से ज्यादा अंतर रहा, वहां भाजपा जीती। वहां नए नाम सामने आ सकते हैं, चौंकाने वाले नाम निकल कर आ सकते हैं। ममता बनर्जी बोली, लोकसभा चुनाव से पहले मंदिर का उद्घाटन बीजेपी की चाल, ऐसे में उत्सवों की सपोर्ट नहीं करती जो दूसरे समुदाय में शामिल न हो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करके भाजपा वोट जुटाने की चाल चल रही है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे उत्सवों का समर्थन नहीं करती हूँ जो दूसरे समुदाय को शामिल न करें। एनडीए में महाराष्ट्र यूपी की सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी बातचीत। पवार उद्धव सोनिया नहीं मिलेंगे, सपा 12 जनवरी को फिर से होगी चर्चा। कांग्रेस ने महाराष्ट्र और यूपी के लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर शिवसेना, यूटीपी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है। यह बातचीत कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर हुई। वासनिक को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीट शेयरिंग को लेकर संयोजक बनाया गया। 16,000 से गिरा आईफोन सही सलामत। अलास्का एयरलाइंस से प्लेन से गिरा था, इसी से गेट से टूटा था। अमेरिका ने 5 जनवरी को अलायंस एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट के गेट 16,000 फीट ऊंचाई से टूट गया। इस घटना का वीडियो सामने आया है। एयरक्राफ्ट में इमरजेंसी लैंडिंग की गई। एक शख्स ने दावा किया उन्हें बोइंग 737 9 मैक्स सीरीज का प्लेन से गिरा एक आईफोन मिला है और ये बिल्कुल ठीक है, इसकी स्क्रीन में क्रॉस तक नहीं आई। भारत में बोइंग 737 मैक्स विमान में गड़बड़ी, 40 में से एक प्लेन के वॉशर गायब। अमेरिका के 10 बोइंग विमानों के बेल्ट ढीले। अमेरिका में बोइंग के 737 मैक्स 9 विमान की हवा में दरवाजा खुलने के बाद भारत में भी बोइंग 737 मॉडल के सभी विमानों की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस पर डीजीसीए ने बताया कि भारत में मौजूद 40 बोइंग में से 737 मैक्स विमानों के एक में वॉशर गायब था। जी हाँ, इस वक्त की मिथुन राशि को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। मिथुन राशि वाले के 6 गए है से शुरू अगर जिनका नाम होता है उनके लिए एक पॉजिटिव खबर निकल कर आ रही है। आज दिन भर ना कुछ चुनौतियां और व्यवस्था का माहौल रहेगा। किसी भी प्रकार की दुविधा के समय परिवारजनों का सहयोग आपके लिए यादगार साबित होगा। कुछ समय आत्म केंद्रित होकर चिंतन में लगाए, आपके मन में कई सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। नेगेटिव आपके लिए निकल कर आ रहा है, अपनी कार्य प्रणाली और गतिविधियों को सीक्रेट रखें। किसी अनजान व्यक्ति से अपनी योजना शेयर ना करना आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। बाहरी गतिविधियों से ज़्यादा समय व्यतीत ना करें। बच्चों की समस्याओं पर ध्यान दें। व्यवसाय की बात करें तो बिजनेस में मेहनत से अच्छे नतीजे मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखें छोटी सी गलती से कोई डील कैंसिल भी हो सकती है।